दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे आधुनिक हरियाणा काल का इतिहास। आओ शुरू करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य। 14 सितंबर 1803 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। 30 दिसंबर 1803 को दौलतराव सिंधिया में अंग्रेजों के बीच एक सरजी अंजन गांव के स्थान पर एक संधि होती है, जिसके अनुसार हरियाणा को भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। सरजी अंजन गांव है जो वो राजस्थान में जिला अलवर में पड़ता है। जैसे ही भारत में कंपनी के शासन की शुरुआत होती है, वैसे ही अकाल पड़ जाता है। 1803 में साठा अकाल पड़ा। साठा अकाल का नाम था कंपनी की शुरुआत में। फिर 1812 और 13 में 69 अकाल पड़ा, संवत 1869। तो इसलिए इसका नाम संवत के अनुसार 69 नाम था। यह दूसरा अकाल था। फिर 1817-18 में 74वां अकाल पड़ा, यानी संवत 1874। 74वां इसका नाम था। फिर नाभिया अकाल पड़ा, संवत 1890। ये 1833-34 ईस्वी में पड़ा। अब जैसे ही भारत में कंपनी के शासन की शुरुआत होती है, तो इसके विरुद्ध बहुत से विद्रोह होते हैं। बहुत से रियासतें विद्रोह करती हैं, किसान भी विद्रोह करते हैं। आओ हम हरियाणा के नजरिए से विद्रोह के बारे में जानते हैं और कंपनी ने कौन सी रियासतें छीनी उनके बारे में जानते हैं, और पूरी रियासतों के बारे में जानते हैं। कौन सा राजा था, किसने रियासत बनाई, चलो देखते हैं। छतरौली की बगावत या विद्रोह। यह विद्रोह 1818 ईस्वी में होता है। छतरौली है जो अभी वर्तमान में हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। अब इसके बारे में जानते हैं। छतरौली के बारे में, यह 1 करोड़ सिंधिया मिसल की एक छोटी सी रियासत थी। यह कुल 63 वर्ग किलोमीटर फैली थी। 1809 ईस्वी में जो उस टाइम के शासक थे बुगेल सिंह, उसकी मृत्यु हो जाती है। इनका कोई पुत्र नहीं था। इस बीच एक कलसिया रियासत का मालिक था सरदार जोत सिंह। वह छतरौली पर आक्रमण कर देता और उसको कब्जे में कर लेता है। इसलिए इस रियासत को कलसिया रियासत के नाम से भी जाना जाता है। फिर जो जोत सिंह छतरौली पर कब्जा कर लेता है, तो अंग्रेज इस बात को सहन नहीं कर पाते। फिर अंग्रेज जोत सिंह पर आक्रमण कर देते हैं। अंग्रेजों के आक्रमण से जोत सिंह छतरौली को छोड़कर भाग जाता है, तो अंग्रेज छतरौली को बुगेल सिंह की जो विधवा थी, उस रानी राम कौर को सौंप देते हैं। 1818 में जोत सिंह फिर आता है और रानी राम कौर जो रानी बनाई थी, उस पर आक्रमण कर देता है। रानी राम कौर मुकाबला कर नहीं पाती है और जोत सिंह फिर वहां पर कब्जा कर लेता है। परंतु अक्टूबर 1818 ईस्वी में ही अंग्रेज हैं जो वो सेना नायक ब्रिगेडियर जनरल आर्नोल्ड के नेतृत्व में सेना भेजते हैं और जोत सिंह पर आक्रमण करते हैं, जिससे जोत सिंह पराजित हो जाता है। यही 1818 का छतरौली का मुख्य विद्रोह था। इस विद्रोह को दबाकर अंग्रेज इस रियासत को अपने राज्य में मिला लेते हैं, जो कि जनता नाराज थी, यानी लोग इसके विरुद्ध थे। फिर होता रानिया का विद्रोह। यह भी 1818 ईस्वी में होता है। रानिया भी एक भट्टी लोगों की एक छोटी सी रियासत थी। 1818 ईस्वी में इसका जो विद्रोह करता है, जो नेतृत्व करता है, वो जाबित खान। इसको भी अंग्रेज जीत जाते हैं, वो अपने राज्य में मिला लेते हैं। फिर अब देखते हैं जींद का विद्रोह। जींद का विद्रोह होता है 23 जून 1814 ईस्वी में। इसका नेतृत्व करता है वो है प्रताप सिंह। अब जींद रियासत के बारे में जानते हैं। जींद जो रियासत है, जींद, नाभा, पटियाला, इन तीनों रियासतों में जो पूर्वज थे एक ही थे। जींद रियासत की नींव थी वो फुल मिसल के एक सरदार स्वरूप सिंह ने डाली थी। जो जींद रियासत का प्रथम राजा बनता है वो गजपत सिंह बनता है 1764 से 1789 तक, और इसको राजा शाह आलम द्वितीय मुगल शासित राजा बनाता है। जो शाह आलम द्वितीय का जो कार्यकाल था वो 1759 से 1806 ईस्वी तक था। तो मार्च 1813 में जींद रियासत के जो उस टाइम के शासक था बाघ सिंह, उसको लकवा मार जाता है। बाघ सिंह की पत्नी थी सुहात्री और पुत्र था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह है वो अंग्रेजों से बहुत नफरत करता था। इसी डर से जो बाघ सिंह है वो प्रताप सिंह की बजाय अपनी पत्नी को रानी बना देता है। परंतु जो प्रताप सिंह है वो सुहाद्री की हत्या करके खुद राजा बन जाता है और अंग्रेजों के विरुद्ध
अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। 23 जून 1814 को यही जींद का मुख्य विद्रोह था। जो अंग्रेज हैं वो भी प्रताप सिंह को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो इस विद्रोह को दबाने आते हैं। प्रताप सिंह है जो अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाता, वो जंगलों से घिरे बलावली का एक दुर्ग उस पर कब्जा कर लेता है और शत्रुंज को पार करके राजा रणजीत के सेनापति फूल सिंह अकाली से मिलता है। फूल सिंह अकाली भी अंग्रेजों से नफरत करता था। फूल सिंह अकाली भी अंग्रेजों से नफरत करता था। इस प्रकार ये दोनों मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं और बलावली के किले पर 1815 में कब्जा कर लेते हैं। परंतु अंग्रेज फिर से आक्रमण कर देते हैं, जिससे प्रताप सिंह को भागना पड़ता है। परंतु राजा रणजीत सिंह उसको पकड़कर अंग्रेजों को सौंप देता है। अंग्रेज फिर प्रताप सिंह को कैद में डाल देते हैं और 1816 में उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। यह जींद का विद्रोह भी था और जींद रियासत के बारे में भी हमने जाना। तो 1819 ईस्वी में बाघ सिंह की मृत्यु हो जाती है। फतेह सिंह राजा बनता है। 1822 ईस्वी में फतेह सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। फिर फतेह सिंह का एक पुत्र था संगत सिंह, वो जींद रियासत का राजा बनता है और 1834 में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर इसका उत्तराधिकारी बनता है चचेरा भाई स्वरूप सिंह जो अंग्रेजों का भगत था। अंतिम शासक रणवीर सिंह 1887 से 1947 तक जींद रियासत का रहता है। फिर होता है किसानों का विद्रोह 1824 ईस्वी में। यह रोहतक से शुरू होता है। इसका जो नेतृत्व है वो किसान नेता सूरजमल करता है। फिर बलावली का विद्रोह यह 1835 ईस्वी में होता है। इसका जो नेतृत्व है गुलाब सिंह गिल करता है, जो प्रताप सिंह का बहनोई था और प्रताप सिंह की पत्नी मैसून रानी दोनों मिलकर करते हैं, परंतु उसकी पत्नी जो मैसून रानी को अंग्रेज बंदी बना लेते हैं। फिर होता कैथल का विद्रोह 1843 ईस्वी में। इसका भी नेतृत्व गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर मिलकर करते हैं। अब कैथल रियासत के बारे में जानते हैं। कैथल रियासत की जो नींव थी वो 1763 ईस्वी में भाई गुरुबख्श सिंह ने डाली थी। 1843 में जो उस टाइम का शासक था भाई उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। वह उसका कोई पुत्र नहीं था, तो अंग्रेज भी इसको अपने अंदर मिलाने को कहते हैं, परंतु एक अरनौली का शासक था गुलाब सिंह और उसकी मां रानी साहब कौर और विधवा रानी राम कौर मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, परंतु अंग्रेज है जो इस विद्रोह को भी दबा देते हैं। अंग्रेज 16 अप्रैल 1843 को अंग्रेजों ने इस किले पर भी अधिकार कर लिया। फिर होता है लाडवा का विद्रोह। यह होता है 1845 ईस्वी में। इसका नेतृत्व करता है अजीत सिंह। लाडवा रियासत की जो नींव थी वो सरदार सिंह ने 1743 में डाली थी। जो 1803 में उस टाइम का शासक था गुरदत्त सिंह, वो अंग्रेजों के विरुद्ध था। इसके पुत्र था अजीत सिंह जो राजा बनता है। 1845 ईस्वी में वह विद्रोह करता है, परंतु जो अंग्रेज है राजा अजीत सिंह को भी विद्रोही घोषित कर उसको सहारनपुर में कड़ी निगरानी में रख देते हैं और यह विद्रोह भी दबा दिया जाता है। अब हम जानते हैं लोहारू रियासत के बारे में। लोहारू रियासत यह भिवानी के अंदर थी। यह 1803 ईस्वी में अहमद बख्श खान इसका प्रथम नवाब बनता है। अहमद बख्श खान के भाई की बेटी थी उमराव जान। उमराव जान की शादी मिर्जा गालिब से होती है 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में मिर्जा गालिब था जो एक प्रसिद्ध शायर था। तो 1830 ईस्वी में दिल्ली का रेजिडेंट बनता विलियम फ्रेजर। विलियम फ्रेजर जो नवाब शमसुद्दीन है उसकी बहन को छेड़ देता है, तो इस बात से गुस्सा होकर नवाब शमसुद्दीन दरोगा सरदार करीम खां को और एक मेवाती शिकारी अन्य को उसकी हत्या करने के लिए भेजता है विलियम फ्रेजर की। और 1835 ईस्वी में जो करीम खां है उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है। करीम खां 1835 में विलियम फ्रेजर की गोली मारकर हत्या कर देता है, तो करीम खां को 1835 ईस्वी में फांसी दी जाती है। तो करीम खां था जो उसको गुले शहीद कहा गया क्योंकि उसने
गलत इंसान की हत्या की थी, इसलिए लोगों को उसके प्रति संवेदना की भावना थी, तो इसलिए उसको शहीद का नाम दिया गया, गोले शहीद कहा गया। तो 10 अक्टूबर 1835 ईस्वी को नवाब शमसुद्दीन को भी फांसी दे दी गई। तो नवाब की फांसी से समाज में चेतना जागृत हुई और बहुत से अखबार प्रकाशित हुए। 1836 ईस्वी में सबसे पहले दिल्ली अखबार प्रकाशित किया गया। फिर 1837 ईस्वी में सैयद उल अखबार, 1841 में सिराज उल अखबार, 1845 में करीम उल अखबार और 1853 में सादिक उल अखबार आदि अखबार आए, जिसे लोगों के अंदर बहुत सी चेतना जागृत की। तो लाहौर रियासत का जो अंतिम नवाब था वो अमीनुद्दीन खान था, 1947 तक रहता है। तो अब देखते हैं हम 1857 की क्रांति के बारे में। जो 1857 ईस्वी की जो महान क्रांति है उसमें हरियाणा का क्या योगदान था, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, क्या इसके कारण थे। तो जो 1857 की महान क्रांति हुई उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। वो 1857 ईस्वी में इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पॉर्नस्टॉन। 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण 1856 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने पुरानी बंदूक थी जो ब्राउन बेस को बदलकर एनफील्ड राइफल को लाने का निश्चय किया। 1857 ईस्वी में एनफील्ड राइफल को लाया गया। इस बंदूक में जो कारतूस थे वो गाय में सुअर की चर्बी के थे, जो इसका प्रमुख कारण बने। अन्य कारण भी थे, जैसे भारतीयों को उच्च पद न देना, किसानों का शोषण करना, लोगों का आर्थिक शोषण करना, बहुत से कारण थे। क्रांति की शुरुआत देखते हैं कहां से होती है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी जो पश्चिम बंगाल में है में तैनात एक सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया गया, जिसे और 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी मंगल पांडे ने। तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो इससे यह क्रांति शुरू हो जाती है। तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से क्रांति शुरू होती है। रविवार का दिन था। क्रांति के निशान है कमल का फूल, चपाती, और क्रांति का नारा था मारो फिरंगी। हरियाणा में क्रांति की शुरुआत देखते हैं। हरियाणा में क्रांति की शुरुआत कब से होती है, कहां, किस। तो 10 मई 1857 को मेरठ क्रांति होने से 9 घंटे पहले अंबाला की 60वीं देसी पलटन थी जो वो बगावत कर देती है, और 5वीं पलटन भी 12 बजे विद्रोह कर देती है। परंतु इस विद्रोह को दबा दिया जाता है क्योंकि एक शाम सिंह गद्दार था, उसने पहले ही अंग्रेजों को सचेत कर दिया था कि आपको के ऊपर कुछ क्रांतिकारी हमला करने वाले हैं। इस वजह से जो अंग्रेज लोग पहले ही सचेत हो गए और इस विद्रोह को दबा दिया गया। 13 मई 1857 को गुरुग्राम में क्रांति होती है। जो गुरुग्राम का कलेक्टर था विलियम फोर्ड था, वो विजवासन नामक गांव के पास क्रांतिकारियों को रोकना चाहता है, परंतु वह विफल रहता है और उसको जान बचाकर भागना पड़ता है। गुरुग्राम के आसपास की जो रियासतों थी उन्होंने भी क्रांति में खूब भाग लिया, जैसे फरुखनगर के अहमद अली, बल्लभगढ़ के नाहर सिंह, पटौदी के अकबर अली। उसी समय जून के मध्य में जयपुर से मेजर WF एडन के नेतृत्व में एक सेना गुरुग्राम के विद्रोह को दबाने के लिए आई, परंतु उसमें एक भारतीय, जैसे जो अंग्रेजों की सेना थी उसमें भी तो भारतीय सैनिक थे। जो भारतीय सैनिक थे वो भी देशभक्त बन गए थे। उनमें से प्रमुख था ठाकुर शिवनाथ सिंह, जिसने अंग्रेजों की सेना के बजाय क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, और इस नेतृत्व से ठाकुर शिवनाथ सिंह ने मेजर W को हरा दिया और W को जान बचाकर भागना पड़ा। फिर रोहतक में क्रांति की शुरुआत होती है 13 मई को ही। इसका नेतृत्व रांगड़ों राजपूतों जाटों ने किया था। खरखोदा में बिसारत अली ने नेतृत्व किया था। सांपला का नेतृत्व वो किया साबर खान ने। अंग्रेजों की तरफ से रोहतक में नेतृत्व किया था लेफ्टिनेंट हडसन ने। हिसार जिले में क्रांति मई के तीसरे सप्ताह में शुरू हुई थी। इसका नेतृत्व किया था हिसार व भट्टो का शहजादा मोहम्मद आजिम ने। अंग्रेजों की तरफ से किया था फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर जनरल वॉन कोटलैंड ने।
17 जून 1857 को नूर मोहम्मद खां के नेतृत्व में उद्दा गांव में अंग्रेजी सेना ने भयंकर युद्ध किया, जिसमें अंग्रेज जीत गए और लगभग 300 क्रांतिकारी मारे गए। तो उससे अगले दिन 18 जून को चतरावन गांव में युद्ध किया अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों से, परंतु इससे क्रांतिकारी पहले सचेत थे और अंग्रेजों को डट के मुकाबला किया और अंग्रेज अधिकारी हिलार्ड व उसके साले का कत्ल कर दिया। फिर पानीपत के पास अंग्रेजी सेना व क्रांतिकारियों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें के प्रधान सेनापति थे जनरल एनसन और उसको क्रांतिकारियों ने मार दिया। झज्जर में नेतृत्व किया अब्दुल रहमान खान ने, जिसको 23 सितंबर 1857 को फांसी दे दी गई। और झज्जर की जो उस समय की यह रियासत सबसे बड़ी रियासत थी। फरुखनगर में नेतृत्व किया था नवाब अली अहमद ने, इसको भी 3 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई। बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया था राजा नार सिंह ने, इनको 9 जनवरी 1858 को जन्मदिन के दिन ही चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई। मेवात का नेतृत्व किया था सदरुद्दीन ने, पटौदी का नेतृत्व किया था अकबर अली ने, हांसी का नेतृत्व किया था लाला हुक्म चंद जैन ने और मिर्जा मुनीर बैग ने। रानिया का नेतृत्व किया था नूर मोहम्मद खान ने। लोहारू रियासत का नेतृत्व किया था अमीनुद्दीन खान ने। अहिरवाल जो रेवाड़ी में पड़ता है उसका नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने। राव तुलाराम अफगानिस्तान चला गया था और वहीं उसकी काबुल में मृत्यु हो गई थी। दादरी का नेतृत्व बहादुर जंग ने किया था। फरीदाबाद में किया था दानू सिंह जो एक किसान थे। दुजाना का नेतृत्व किया था हसन अली ने। फिर 16 नवंबर 1857 को कर्नल जेरार्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने नारनौल पर आक्रमण किया, जिसमें राव किशन वीर गति को प्राप्त हो गया था। नारनौल के युद्ध के समाप्त होने के बाद ही हरियाणा में क्रांति की अग्नि सी बुझ गई। तो अंग्रेजों का साथ देने वाली रियासतें थी तावड़ू, पटौदी, बीकानेर और जींद। पूरे देश का जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था वो किया था बहादुर शाह जफर ने, जिसको अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून भेज दिया। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात फरवरी 1858 ईस्वी में हरियाणा क्षेत्र को उत्तर पश्चिम प्रांत से काटकर पंजाब में मिला दिया गया। अब हरियाणा के क्षेत्र में पंजाब शासन प्रणाली लागू कर दी गई। थैंक यू। किसी को भी कोई डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।